अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। कराची टू फतेहपुर पार्ट 3 के में मैंने आपको बताया था कि हम उच्च शरीफ पहुंच चुके हैं। अभी भी हम उच्च शरीफ पर ही हैं। लेफ़्ट साइड पे जो आपको लाइट्स नज़र आ रही हैं ये उच्च शरीफ की ही हैं। लास्ट पार्ट में मैंने आपसे कहा था कि हम उच्च शरीफ इंटरचेंज से गुज़र रहे हैं। वहाँ मुझे भी गलती लग गई थी, धुंध इतनी थी मुझे समझ में नहीं आया। अभी जब मैं इस पार्ट को एडिट करने बैठा तो मुझे पता चला कि उच्च शरीफ इंटरचेंज तो अभी आगे है। तो अभी मैं आपको उच्च शरीफ इंटरचेंज पर दोबारा बताऊंगा कि ये है उच्च शरीफ इंटरचेंज। दोस्तों, ये जो लाइनिंग आपको नज़र आ रही है रोड पर, ये उच्च शरीफ इंटरचेंज की लाइनिंग है। धुंध अभी भी ज़ोरों पर है, इसके कम होने के कोई असरात नज़र नहीं आ रहे और इसी धुंध की वजह से हम मोटरवे से पालाबाद इंटरचेंज से उतर गए थे। मगर जो 7 बजे वाला टाइम था मुल्तान का और जो 8 बजे वाला मुल्तान का टाइम था, वो दोनों मोटरवे पर ही ट्रेवल कर रहे हैं, क्योंकि जब वो इकबालाबाद के करीब पहुँचे तो मोटरवे की गाड़ी जो कि इकबालाबाद इंटरचेंज के पास, मोटरवे वालों की वो गाड़ी मोटरवे से नीचे चली गई और रोड के ऊपर जो तिकोने रखी थी वो भी हटा लें। मुल्तान के टाइम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर रोड खुला हुआ था, तो वो डायरेक्ट मोटरवे पर आगे चलते गए। हमारे ड्राइवर का उनसे रब्ता था, उन्होंने कहा कि हम 70-80 की स्पीड पर जा रहे हैं, मोटरवे पर कोई नहीं है। दोनों गाड़ियाँ 10 मिनट के फ़र्क से आगे पीछे जा रही थी। अभी हम पंजनद पहुँचने वाले हैं। इस जगह को पंजनद इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर पाकिस्तान के 5 बड़े दरिया मिलते हैं। दरियाए सिंध, दरियाए चनाब, दरियाए सतलज, दरियाए झेलम और दरियाए रावी। और ये पंजनद की पुल अभी लास्ट ईयर अगस्त या सितंबर में ओपन हुई है। इससे पहले ये बड़े ट्रैफिक के लिए बंद थी। यहाँ पर मरम्मती काम जारी था। मेरा ये ख़्याल था कि शायद इस पुल को डबल कर दिया, मगर पता ये चला पंजनद पे पहुँचकर कि पुल डबल नहीं बल्कि सिंगल ही है और इसकी सिर्फ मरम्मत की है। अगर इसको डबल कर देते और उच्च शरीफ से लेकर मुजफ्फ़रगढ़ तक रोड भी डबल कर देते तो लोगों को मोटरवे पर जाने के लिए मुल्तान जाने की ज़रूरत ना होती। जैसे कि मैं वाले टाइम मुजफ्फ़रगढ़ आकर फिर मुल्तान जाता है, वहाँ नागशाह से मोटरवे पे आता है, तो फिर वो लोग इस रोड को यूज़ करते और उच्च शरीफ से मोटरवे पर आते हैं। इससे टाइम भी बचता, फ्यूल की भी बचत होती। मगर अभी जो रोड है उच्च शरीफ से लेकर मुजफ्फ़रगढ़ तक वो बहुत ख़राब है, तो इस वजह से लोग नागशाह चले जाते हैं, वहाँ से मोटरवे पर आते हैं। उससे उनका टाइम भी बचता है और फ्यूल की बचत भी होती है। पंजनद आने ही वाला है, आपको अभी हम दिखाते हैं। लेफ़्ट साइड पे आपको पुल की रेलिंग नज़र आ रही होगी।
आया बता मरंडे आया बता बोलो अभी को पहुंच जाते हैं अल्लाह खैर करेगा ठीक है भैया ठीक है
13 मिनट हो रहे हैं। हम कलर वाली के करीब फजर की नमाज़ के लिए ब्रेक लेने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा होटल है ड्राइवर के कहने के मुताबिक, और वहाँ पर गर्म पानी भी मिलता है, तो लोगों को सहूलत होगी। सर्दी की वजह से वज़ू करने में, मुँह हाथ धोने में मुश्किल नहीं होगी। धुंध का आलम आप देखिए, कैसी शदीद किस्म की धुंध है। विजिबिलिटी इंतहाई कम है। 6:13। ऐसा लग रहा है जैसे अभी रात ही, और है भी रात, लेकिन कभी सूरज तो नहीं निकला। फजर की नमाज़ तो सूरज निकलने से पहले ही होती है, और धुंध की वजह से रात का अंधेरा कुछ और भी ज़्यादा लग रहा है। ये कोटद्दू टाइम है, उसके साथ हमारी गाड़ी है फतेहपुर टाइम। ये फ्रंट व्यू है दोनों का। फतेहपुर टाइम की लाइट्स ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रही है। ये साइड व्यू है, और ये पिंडी कोचीज़ है इस्लामाबाद से अलीपुर टाइम। ये अभी आई है, ये जिसकी बैक मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये हीनो बस है। छः 6:40 पर तकरीबन आधे घंटे के स्टॉप के बाद हम कलर वाली से रवाना हो गए। अभी तक कोई अंधेरा ही छाया हुआ है, रोशनी नहीं है, और फॉग भी है। बजकर 53 हो रहे हैं। हम अभी रोहिला वाली पहुँचे हैं। फॉग की वजह से अभी तक रोड सुनसान है, और सर्दी का मौसम है, तो लोग अभी तक सड़कों पर कम ही आए हैं। बजकर 12 मिनट हो रहे हैं। हम खानगढ़ पहुंच चुके हैं, और इसके बाद बड़ा शहर मुजफ्फरगढ़ का आएगा। कोटद्दू टाइम का मैंने आगे कर दिया था। ये सामने मुजफ्फरगढ़ बाईपास है, यहाँ से कोटद्दू वाला टाइम लेफ़्ट पे मुड़ जाएगा, और हम राइट पे मुड़ जाएंगे। 7:34 पर मुजफ्फरगढ़ बाईपास पर हम पहुँच गए हैं। यहाँ पर हमारा ड्राइवर चेंज होगा, और दूसरा ड्राइवर यहाँ से आएगा। ये मुजफ्फरगढ़ सिटी है। धुंध की वजह से बहुत कम विजिबिलिटी है। यहाँ पर हमारे ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, और दूसरे ड्राइवर आ गए। कराची से आने वाले ड्राइवर यहाँ पर उतर गए। 7:12।
जेब, इसकी बैग पे कोट डेरा गाजी खान टू रावलपिंडी लिखा है इस्लामाबाद, बट लग नहीं रहा है कि पिंडी टाइम है, मुझे मुल्तान टू डेरा इसमाइल खान टाइम लग रहा है। ਸਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। फतेहपुर टोल प्लाज़ा क्रॉस कर चुके हैं। फतेहपुर से लेफ़्ट साइड पे करोड़ आता है, जो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पड़ता है। अभी बोर्ड गुजरा था लेफ़्ट साइड पे, जिस पे इसी डिस्टेंस को बताया गया था। और फतेहपुर से अगर आप आगे जाएं तो सराय मुहाजिर आता है, और सराय मुहाजिर से लेफ़्ट पे जाएं तो बखर आता है। फतेहपुर सिटी शुरू हो चुकी है। लोग अब आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हो रहे हैं। कुछ लोगों ने रास्ते में उतरना है तो अपना सामान संभाल लें। गेट लाए बन जा
ਇਹਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇ ਭਾਈ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਚੌਕ ਚ ਚੌਕ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਹੈਲੋ क्या देगा ਅੱਛਾ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ क्या देगा हेलो ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਣੀ ਹੈ सात चेक कर लो ਅੱਛਾ सात चेक ਚਲੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ वो इंजन क्लोज लाइए ना टाइम तो लगेगा सुबह के 10:01 हो रहे हैं। हम फतेहपुर पहुंच चुके हैं। कराची से हम 5:45 पर निकले थे। वैसे नॉर्मली ये सुबह 7 बजे तक फतेहपुर पहुंच जाती है, बट फॉग की वजह से हम इकबालाबाद से मोटरवे 5 से एग्ज़िट कर गए थे। मोटरवे बंद हो गया था और उसके बाद फतेहपुर तक फॉग ही फॉग रही, तो इस वजह से गाड़ी काफ़ी लेट हो गई। बस पैसेंजर्स को उतार कर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने जा रही है। पेट्रोल पंप हम आपको दिखाएंगे और फिर वहाँ पर हम अपने ब्लॉग ख़त्म कर देंगे। फिर उसके बाद आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात होगी और नेक्स्ट ब्लॉग आपके लिए मेरे ख्याल से एक न्यू एडिशन होगा, न्यू रूट होगा और बस भी न्यू टाइप की होगी। तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना ना भूलिएगा और नेक्स्ट ब्लॉग का प्रोमो और उसके कुछ क्लिप्स मैं कल शाम में शेयर करूँगा। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ से पेट्रोल डलवा रहे हैं। पैसेंजर्स वगैरह सब ड्रॉप हो चुके हैं यहाँ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।